मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। कौन है ये लोग? सोसाइटी में हथियार लेके क्यों आए? किधर है? ए मास्टर, बाहर निकल। और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या उधर है? बम बम करे छे। शांत हो जाइए, आप देखिए शांत हो जाइए। ताई उधर है ऊपर। ए आत्माराम मास्टर! मंगू ताई आली, मंगू ताई आली, मंगू ताई आली, अरे मंगू ताई आली। आओ। अरे ए मास्टर! आलो आलो आलो। आओ, चुप चला, घाबरू नका. घाबरत नाहीये मी, थोडासा विसरलोय, बाकी काही नाही. चला पुढे. हा तू बोला पुढे, मी येतो ना. ए मास्टर! हा आया आया. बापरे! अहो, हे खरंच भयंकर आहे. हो, केवढे कोयते आणलेत. काय ते? मैंने बोला था ना, टेम्पो भर के मिठाई नहीं आएगी. ये क्या है? नमस्ते मंगू ताई. नमस्ते गया मच्छी की टोकरी में. तू नीचे आ रहा है, मैं ऊपर आ जाऊं? नहीं नहीं, मैं नीचे आता हूँ, आप ऊपर आइए. क्या? मतलब आप नीचे रहिए, मैं ऊपर ही रहता हूँ. अबे! बोलते हैं ये आता हूँ आता हूँ आता हूँ. लवकर! भिड़े, भिड़े ये सब क्या है भाई? आप लोग ऊपर आइए ना, घर पे बैठ के शांति से बात करते हैं. कांदा पोहे वगैरह भी मस्त है. नहीं, 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 नहीं। जो बोलना है यहीं पे बोलना, सबके सामने, ताकि सबको पता तो चले तेरी असलियत. हाँ बराबर है. यहाँ भी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक परिवार ही है. भिड़े मास्टर, ये लोग कौन है? ये जो है ना स्वीट सा लड़का, ये है गोटिया. तो गौतम. और ये उसकी माँ है, मंगू ताई. मच्छी वाले हैं. हाँ. अच्छा, वही जिनके बारे में कल रात को सोडा शॉप पे बताया था? हाँ. लेकिन ये लोग यहाँ ऐसे। हाँ भिड़े भाई, बताइए ना, बात क्या है? कौन है ये लोग? मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तू बताएगा या मैं बताऊँ? मैं बताता हूँ ना. ये गोटिया है ना, ये इस साल 10वीं में था और अभी वो 10वीं की एग्जाम में. बोलना, बोल. ये मेरा गोटिया फेल हो गया. तेरे पढ़ाने के बावजूद भी मेरा गोटिया फेल हो गया. बोल अब. हाँ, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी गोटिया फेल हो गया. हाँ. बता, ये ऐसा क्यों हुआ, बता. तो क्या हुआ ना, गोटिया के कुछ सब्जेक्ट्स वीक थे, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स. मेरे को समझेगा ऐसा बोला? हाँ, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीवशास्त्र, साइंस, विज्ञान उसका वीक सब्जेक्ट है. काफी सारे सब्जेक्ट उसमें वो वीक है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा फेल हो गया वो.
देखिए मंगूताई, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, शिक्षक तो सिर्फ अपना पढ़ाने का काम करता है ना, लेकिन बाकी काम तो स्टूडेंट को ही करना पड़ता है। सही बात है, माधवी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। तू कौन है रे? हाँ? तू कौन है? मैं भिड़े मास्टर का पड़ोसी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है और ये मेरी पत्नी कोमल। तेरे बच्चे? हाँ, एक बेटा है, कॉलेज जाता है। किसने पढ़ाया उसको? किसने? हाँ हाँ, भिड़े मास्टर ने पढ़ाया है। तो दावी में फेल हो गया था। नहीं नहीं, उसको तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छा, ये तात्या है, इसके बेटे को भी इसी ने पढ़ाया था। तात्या, बेटे के कितने नंबर आए थे? 80%। देख, इसके बेटे को भी 80% मिला। तो फिर मेरा ही गोटा क्यों फेल हो गया? अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा था मास्टर? देखिए बहन जी, आप भिड़े को इस तरह से दोष नहीं दे सकते। हाँ, भिड़े का आज तक कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है। बल्कि इसके बारे में आज अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल भी छपा है फ्रंट पेज पर। ये सुपड़ा बोगदील, तू कौन है? माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय। वो सब मेरे को नहीं चाहिए, तू कौन है वो बता। पत्रकार पोपट लाल। आज जो इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है ना, वो आपने लिखा है। मैंने? आपने लिखा है। तो तू झूठी खबर छापता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सच्ची खबर छापी है। आज तक भिड़े का एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ कभी। अच्छा, ये खबर तूने कब छापी? आज ना, तो आज ही मेरा गोटिया फेल हुआ है, मतलब हुई ना तेरी खबर झूठी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि बेटे के फेल होने की वजह से आपका मानसिक संतुलन, मेरा मतलब है आपको सदमा पहुंचा है। तेरे कितने बच्चे हैं? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? नहीं, ढूंढ रहा हूँ। और फिर भी तू मेरे बच्चे के बारे में बीच बीच में बोले जा रहे है? अगर तू फिर से बीच में बोला ना, तो तेरी शादी होगी भी नहीं। I think you're just being too unfair to भिड़े भाई। ए फॉरेनर, अंग्रेजी में चबर 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 नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा। अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना, तो मैं मेरे गोटे को खुद नहीं पढ़ाती। इस मास्टर के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी मैं। ये मास्टर, मैंने तेरे पे भरोसा किया, मेरे बेटे को तेरे पास पढ़ने के लिए भेजा। तूने क्या किया रे? मैंने उसे पढ़ाया ना, गोटिया पढ़ाया के लिए मैंने। अरे अगर तूने पढ़ाया, तो फिर मेरा गोटिया फेल कैसे हो गया? मैंने तेरे को बताया था मास्टर, मेरे पूरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा है नहीं, इसलिए गोटा का पढ़ना ये मेरा सपना है। इसीलिए तो मैंने उसको तेरे पास भेजा था, तेरे पे भरोसा किया था। तेरे को मास्टर मैंने सर आंखों पे रखा, तेरे को सलाम किया, तेरे को मैंने इतना इज्जत दिया, पूरा जिंदगी में मैंने किसी को इतना इज्जत नहीं दिया। तूने क्या किया रे? हाँ मास्टर, तूने क्या किया? तूने मेरा ये मंगूताई का भरोसा तोड़ा, मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया तूने मास्टर। मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया तूने मास्टर। नहीं, તમે ખોટું વિચારો છો। भिड़े भाई अपने डायरेक्ट स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैंने ख्याल रखा था मंगूताई, आप गोटे से पूछिए। हाँ गोटा बाड़ा, सर ने ख्याल रखा था ना तेरा। बोल बाड़ा। ए कांदा पोड़ा, खबरदार अगर मेरे बेटे को कुछ दोष दिया तो। अरे मेरा बेटा इतना छोटा बच्चा है, इतनू सा। अरे पर ये तो शिक्षक है ना, तूने बच्चों को पढ़ाया मतलब तेरा काम खत्म। अरे पर जब तू पढ़ाता है तो उनके भेजे में कुछ घुस रहा है नहीं घुस रहा है, देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तेरी है कि नहीं? मेरे बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तेरी थी कि नहीं?
तो उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी भी तेरी थी कि नहीं? तो अब मेरा गोटिया फेल हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तेरी ही है कि नहीं? हाँ काय सगळ्याला काय हाँ आपकी जिम्मेदारी कैसे हुई सब में? बराबर भिड़े भाई, माधवी भाभी ठीक कह रही है। वो स्टूडेंट्स की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं, स्टूडेंट से भी ज्यादा जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। हाँ भिड़े भाई, आप गलत सोच रहे हो। अगर ये लड़का फेल हो गया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये आपस में बात करना बंद करो, मेरे से बात करो। हाँ तो बताओ अब क्या करें? किसका क्या करने का है? इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मेरा गोटिया फेल हो गया उसका। लेकिन मंगूताई उसका अभी क्या कर सकते हैं? मैं बताती है ना, मैं पूरा हिसाब करके लाई हूँ। मेरा गोटिया जिस दिन से तेरे पास पढ़ने के लिए आया उस दिन से लेके आज के दिन तक का फीस और उसका ब्याज ये सब मिला के हो गया 5 लाख। 5 लाख? ओके भाई 5 लाख? तो ये 5 लाख तू मुझे वापस करेगा। क्या 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 कह रही है आप? देखिए आप पैसे थोड़ी मांग सकते हैं हमसे। मैं मांग सकती हूँ क्योंकि गलती इस आत्माराम मास्टर की है। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और एक बात, हमारे धंधे का ये उसूल है, काम नहीं हुआ पैसा वापस। आपकी बात बराबर है मंगूताई, लेकिन शिक्षण कोई धंधा नहीं है ना। तो फीस काय को ली? अगर तू गोटिया को मुफ्त में पढ़ाता तो मैं पैसे मांगने आती ही नहीं ना आज। अरे काय भाई देखिए आप भिड़े से ऐसे। तेरे को शादी करनी है कि नहीं करनी है? हाँ बिल्कुल करनी है आपके ध्यान में कोई? हाँ चुप। मास्टर, तूने पढ़ाने के पैसे लिए ना तो तुझे वापस करने ही पड़ेंगे। देखिए आप ये बहुत गलत कर रही है। ये गलत क्या है सही क्या है इसका हिसाब बाद में करेंगे, पहले पैसे का हिसाब। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती है। मैं ऐसे ही करेगी, रोक सके ना तो रोक लो। ठाण मांडूनच बसली। ये तो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सर। सर मैं समीर का डैडी, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और ये सब आपकी वजह से ही हुआ सर। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी पूजा पढ़ाई में कितनी वीक थी पर आपने तो चमत्कार कर दिया। मुझे 91% आया है। अरे मुझे 90% आया। अरे बजाओ बजाओ। ये बंद कर। मेरा गोटिया यहाँ फेल हुआ है, तुम ढोल बजा रहे हो, मिठाई बांट रहे हो, क्या चल क्या रे? चल निकल। ये चल निकल। निकल। निकलो। चल। मैं सब देख रही है मास्टर, मैं सब देख रही है। किसी को 80, किसी को 85, किसी को 90, किसी को 92। हाँ? तो सिर्फ मेरा ही गोटा कैसे फेल हो गया?
मेरे को मेरे 5 लाख वापस चाहिए। मंगूताई, मैं एक साधारण शिक्षक है वो, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ मैं, और एक मिडिल क्लास आदमी 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? सही बात है। मैं नहीं जानती तू कहीं से मिला। मेरे को मेरे 5 लाख वापस चाहिए। मैं 3 बजे वापस आएगी। मेरे को मेरा 5 लाख वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो देख फिर मैं क्या करती है। अरे बाप रे, काय धमकी है? देखिए सहानुभूति हमें बहुत है आपके बेटे के लिए, वो फेल हुआ है तो, लेकिन आप भिड़े से इस तरह से पैसे वापस नहीं मांग सकते। ये तो सरासर क्या? हाँ? दादागिरी? हाँ है, सरासर दादागिरी है मेरी। तो ऐसे अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? मैं वो मेरे अखबार में फोटो छापेगा? हाँ। खबर छापेगा? चल ले फोटो ले। वो इतने के साथ छाप और नीचे लिख मंगूताई मच्छी वाली। अगर मेरे बारे में अखबार में तूने छापा तो फिर मैं भी देखेगी कि तेरा शादी का कार्ड कौन छापता है। मम्मी मंगूताई, आप महान है। आपने अपने बेटे के लिए जो क्रांति की है उसके लिए आपका सम्मान है, लेकिन हिंसा मत कीजिए। ये कोतिया कोयते को हटा दीजिए। हाँ हटा दिया ना मैं। पहले इसको बोल मास्टर को मेरे 5 लाख वापस देने के लिए बोल। अरे लेकिन 5 लाख रुपए मैं कहाँ से दूं? अरे चोरी कर, डाका डाल, उधारी कर, मेरे को क्या पूछ रहा है? कहीं से भी ला, पर मेरे को मेरे 5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। मास्टर, मैं 3 बजे वापस आएगी यहाँ गोटिया के साथ। तब वो पैसा तुझे गोटिया के हाथ में रखना है, समझा? चले। अब्दुल, सुखड़ा बोम्बिल क्या होता है? सूखी मच्छी। मुझे सूखी मच्छी बोल के गई। भीड़ है मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। मास्टर, उसका बेटा फेल हुआ है ना, इसलिए वो गुस्से में है, सदमा लगा है उसे, सब ठीक हो जाएगा। अरे उसकी हिल गई है, बोलिए ना सीधा सीधा। भाभी चुप, आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ और ये मंगूताई देखो, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करे तो इसमें शिक्षक की क्या गलती? गलती इस तुम्हारा मास्टर की है। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। मेरा गोटिया दाव भी पास हो जाए, इसके लिए मैंने उसको तेरे पास भेजा था। हमारे धंधे का ये उसूल है, काम नहीं हुआ पैसा वापस। अगर तू गोटिया को मुफ्त में पढ़ा था तो मैं पैसे मांगने आती ही नहीं ना आज। तो ये 5 लाख तू मुझे वापस करेगा। बस 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 मंगूताई बस। अहो, काय झालं? माधवी, मंगूताई की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, और निकलेगी भी कैसे? वो बिल्कुल सही कह रही है। गोटिया के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। वो किस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी हुई? उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है इसलिए वो फेल हुआ। वो कमजोर स्टूडेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? माधवी, और कुछ नहीं, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश तो कर सकता था ना। मैं उसके एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकता था, ज्यादा पढ़ाई करवा सकता था, उसके घर जाके उसकी रिवीजन करवा सकता था। लेकिन मेरी गलती ये हुई माधवी कि मैंने भी कहीं ना कहीं सोच लिया था कि गोटिया सीरियस हो जाएगा पढ़ाई के बारे में, उसको अकल आ जाएगी, वो मेहनत कर लेगा। और मंगूताई ने बिल्कुल सही कहा था माधवी कि विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद
उसके दिमाग में कुछ गया है कि नहीं गया है, ये देखने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की ही होती है। देखिए, आपको जितना करना था आपने सब किया और उसके लिए आपने आपकी फीस ली है, तो आपकी फीस कोई वापस थोड़ी मांग सकता है। मांग सकता है माधवी, बिल्कुल मांग सकता है। शिक्षक सिर्फ फीस के लिए पढ़ाने लगे तो फिर मंगूताई जैसे लोग बोलेंगे ही ना, शिक्षण धंधा ही है। सच्चा शिक्षक वही होता है माधवी जो फीस के बारे में नहीं बल्कि विद्यार्थी और उसकी पढ़ाई के बारे में सोचे। ये आपके जमाने के सिद्धांत इस जमाने में काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गुरु द्रोण जैसे शिक्षक तभी होंगे जब एकलव्य जैसे विद्यार्थी होंगे। एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था, लेकिन आपके गोटे ने आपको सिर्फ अंगूठा दिखाया है। हमेशा मोबाइल में ध्यान रखना, होमवर्क ठीक से करना नहीं, ट्यूशन पे गुठली मारना। माधवी, मुझे पता है, लेकिन अच्छे बुरे हर विद्यार्थी की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। शिक्षक को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षक महान होता है। शिक्षक विद्यार्थी का दोस्त होता है, मार्गदर्शक होता है, शुभचिंतक होता है। शिक्षक विद्या का आदान प्रदान करता है माधवी, उसका धंधा नहीं करता। अगर मैं सच्चा शिक्षक हूं तो गोटा के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? माधवी, मैंने तय कर लिया, मतलब मैंने तय कर लिया, मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। अहो, क्या कर रहे हैं आप? अहो, ये गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? माधवी, इन गहनों को गिरवी रखकर मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। लेकिन सोने के गहने? माधवी, सिद्धांतों के आगे सोने के गहनों का कोई मोल नहीं है। आता हूं। काय झालंय यांना? कहाँ जाऊं? हाँ, इस वक्त एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है, जेठालाल। हे गणपति बप्पा, पता नहीं ये क्या करने बैठे हैं। एक विद्यार्थी अगर ठीक से ना पढ़े तो उसमें शिक्षक का क्या दोष है? हे विघ्नहर्ता, सब ठीक कर देना। जेठालाल। अरे भिड़े, क्या बात है, अचानक यहाँ? हाँ वो। अरे एक मिनट पहले बैठ, ले ले कुर्सी ले ले। हाँ। क्या बात है भाई? बैठ। हाँ। क्या पिएगा, क्या मंगाओ बोल? चाय, कॉफी, फालूदा मंगाओ? फालूदा बहुत बढ़िया आता है। नहीं जेठालाल, कुछ नहीं चाहिए। देख भाई, इधर कुछ नहीं तो मिलता ही नहीं है। नहीं जेठालाल, लेकिन सीरियसली कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं। नहीं? चल, वैसे आ गया एसएससी का रिजल्ट? हाँ, आ गया। तो जेठालाल, मैं एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया। हाँ बोल। दरअसल मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ बोल ना, कितना चाहिए? वो अरे इतना हिचकिचा क्या रहा है, बोलना भाई, कितना चाहिए? 5,000। यार तू भी भला मानस, कमाल का आदमी है। 5,000 के लिए यहाँ तक धक्का खाया। फोन किया होता तो वहीं घर से बापू जी से दिलवा देता। नहीं, 5,000 नहीं जेठालाल, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? जेठालाल, मुझे अभी के अभी 5 लाख की सख्त जरूरत है। अचानक 5 लाख? सब ठीक है ना? वो बात ये कि अरे जो भी है साफ बता, अचानक 5 लाख की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखो जेठालाल, मुझे पैसे किस लिए चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अर्जेंट 5 लाख की जरूरत है। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ जरूर। चेक चलेगा? चेक? एक मिनट। आत्माराम मास्टर, तू कुछ बोले उसके पहले ही मैं बोल देती हूँ। देख, मैंने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, वो बात फाइनल। मैं 3 बजे वापस आएगी पैसा लेने के लिए, समझा ना? रेडी रख पैसा। हाँ समझ गया। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया आपसे कि आपको चेक चलेगा ना? पास हो जाएगा ना तेरा चेक, या मेरे गोटिया की तरह वो भी फेल हो जाएगा? नहीं, ऐसा क्या बोलता है, हो जाएगा पास। चलेगा। अच्छा चल, मैं फोन रखती है,
3 बजे आती हूँ चेक लेने के लिए, रेडी रख। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जेठालाल, चेक चलेगा। चलेगा ना? हाँ ठीक। वो मेरा नाम मत लिखना। तो मतलब तुम नाम मत लिखना, ब्लैंक छोड़ देना, बाद में लिख लूंगा मैं। ठीक। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। थैंक यू गाली दे रहा है। थैंक यू बोला ना तो अभी कभी ये चेक का स्टॉप पेमेंट करवा दूंगा। नहीं नहीं, अरे हम गोकुलधाम निवासी है भाई, एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। क्या थैंक यू कसला? सॉरी सॉरी, थैंक यू। अरे भरत, आई मीन जेठालाल, मैं जानता था कि बिना कोई सवाल किए एक तुम ही मुझे 5 लाख की मदद कर सकते हो। चलो चलता। ओके। हाँ, अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, क्या है इसमें? मेरे जाने के बाद ही खोलना प्लीज। माधवी भाभी ने क्या बाकरवड़ी चिवड़ा ऐसा कुछ भेजा है? जो भी है तुम्हारे लिए है, लेकिन प्लीज मेरे जाने के बाद ही खोलना। अच्छा, अभी खोलूंगा तो तुमको भी खाने का मन हो जाएगा, है ना? नहीं भाई, मेरे लिए मैं अकेला खाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। वंस अगेन थैंक यू। अरे परत, सॉरी सॉरी। ओके। हाँ नोटू काका, चेक साइन हो गया, आप ले जाओ। तो किस लिए फोन किया? कौन आ रहा है मिलने? भीड़े? अरे क्या चाय कॉफी फालूदा क्या भेजू? भीड़े आके मुझे मिलके बातचीत करके चला भी गया, अभी आप मुझे फोन कर रहे हैं? अरे भाई काम में बिजी होना बराबर है, लेकिन एक फोन करने में कितना टाइम लगता है? अभी क्या चाय कॉफी भेज के बोला ना, भीड़े चला गया। तो एक काम करो, मेरे लिए चाय भेजो, इधर कुछ नाश्ता है, चाय के साथ में खाऊंगा। हाँ ओके। हाँ 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 हाँ, क्या है? कपड़े में नाश्ता? ओ, ये भीड़े 5 लाख के बदले गहने छोड़ के गया। अरे पागल है क्या ये आदमी? ये भीड़े जिद्दी अभी फोन भी नहीं उठाएगा। माधवी भाभी को करता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। ये भीड़े को क्या हो गया, कोई तकलीफ में? क्यों, क्या हुआ? ये आपके पास आए थे? हाँ, वो अभी आया था यहाँ पे, मुझसे 5 लाख का चेक ले गया और सामने चुपके से आपके गहने छोड़ के चला गया। हे रामा। क्या हुआ माधवी भाभी, अचानक 5 लाख की जरूरत कैसे आन पड़ी? वो जेठा भाई, हुआ यूं के अरे ये तो अजीब मांगनी है। और चलो माना कि उन्होंने तो जब मन में आया मांग लिया, लेकिन भीड़े देने को तैयार कैसे हो गया? बघाना जेठा भाई, ये कह रहे हैं कि मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। मान ही नहीं रहे हैं, बहुत सिद्धांतवादी है। माधवी भाभी, सिद्धांत की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो मांगनी कर रही है 5 लाख की, वो तो बिल्कुल गलत है ना। तेज ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे उनको समझाऊं। माधवी भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी मेहता साहब और सोडी को लेके वहाँ आपके घर पे पहुँचता हूँ, हम सब मिलके भीड़े को समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच जेठा भाई। नहीं नहीं, थैंक यू क्या माधवी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग पहुँच रहे थोड़ी देर में। हाँ ओके। भीड़े भीड़े, मेहता साहब और सोडी को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाता हूँ। हाँ जेठाभरा बोलो। हाँ सोडी, मेहता साहब भी लाइन पे है। हाँ क्यों हो गया जेठाभरा? अरे भाई हमको अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना होगा, वो भीड़े बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्यों मुसीबत में फंस गया? कैसी मुसीबत? अरे भाई हुआ यूं कि वो हो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या जेठा। अपने स्टूडेंट के फेल होने की वजह से वैसे ही टेंशन में होगा भिड़े, और बहुत गिल्टी फील कर रहा होगा। अरे ऐसे गिल्टी फील करते हुए कहीं वो 5 लाख रुपया ना दे दे, आखिर उसकी मेहनत की कमाई अभी। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सोसाइटी जाना होगा और उसे पैसे देने से रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने पिड़ू को 5 लाख रुपए का फटका नहीं पड़ने देंगे। जेठाभरा, तुम दुकान से बाहर निकलो। मेहता साहब, आप ऑफिस से बाहर निकलो।
मैं अभी के अभी अपनी गड्डी लेके आ रहा हूँ और पहुँचते हैं सीधे गोकुल धाम। ओके चलो चलो ठीक है। हम अपने पिड़ू को इस मुश्किल से छुड़ा कर ही रहेंगे। बिल्कुल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आप ये क्या कर रहे हो? माधवी, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अब ये मत पूछना कि कहां से हुआ है, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। इंसान अगर अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर ले तो इंसान कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, गणपति वापस सब ठीक कर देंगे। हेलो, ओ पिड़ू, ओ पिड़ू, ओ जल्दी बाहर निकल यार। जेठालाल मेहता साहब थोड़ी आप तो थांब तिथे थांब, तुला बघतो मी. कहते काय ते काय हे काय. ओ पिड़ू, ओ हमको सब पता चल गया। कैसे? ओ कैसे भी पता चले तेनू की पहले ऐ दस कि तू सानू दसिया क्यों नहीं? अरे सोडी, सारी बातें यही खड़े होकर करेंगे क्या? चलो ना भाई, ऊपर बात करते हैं। चलो हाँ चलो। क्या हुआ? तू दुकान से जल्दी क्यों आ गया? बापूजी भिड़े बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है. हाँ क्यों? क्या हुआ? अरे वो सुबह हमको मिला तभी नहीं, वो उसका एक विद्यार्थी गोटिया का रिजल्ट का टेंशन में था. हाँ, वो गोटिया फेल हो गया. अरे हाँ, और उसकी माँ है मंगूताई मच्छी वाली, वो उससे पैसे वापस मांग रही है, 5 लाख रुपया. हाँ 5 लाख? बिल्ली मास्टर 5 लाख लेता है फीस? नहीं, लेकिन उसकी माँ कह रही है कि आज तक उसने अपने बेटे की पढ़ाई पे जितना भी खर्चा किया है वो सब भिड़े देगा. ऐसा थोड़ी होता है. वही तो, लेकिन हमारे सिद्धांतवादी है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी पैसा देने को राजी हो गए. नहीं, ये तो गलत है. तो हम उसे एक भी पैसा देने नहीं देंगे. एग्जैक्टली चाचा जी, हम उसे यही समझाने जा रहे थे। आप भी चलिए, साथ में चलिए। हाँ चलो चलो. भिड़े काय काय म्हणजे काय, मला काय समजलेलं काय तूने? हाँ? माधवी भाभी के गहने चुपचाप ऐसे छोड़ के चला गया. ये बहुत गलत बात है बेटे, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ. आप लोग सब बैठिए ना। पहले माधवी भाभी आप इसे संभाल कर रख दीजिए प्लीज. जेठालाल, लेकिन तू तो कुछ बोलना ही नहीं, तो बैठ जाओ इधर चुपचाप. चलो बैठो. देखो भाई बेटे, हम सब तुम्हें समझाने आए हैं कि माना कि तुम्हारा विद्यार्थी गोटिया फेल हुआ है, लेकिन ये परिणाम की लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही का परिणाम है, उसकी लापरवाही. तो उसके लिए तुम्हें पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है. रख गया मेहता साहब, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है. और 5 लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि ऐसे ही बांटते रहो. और नहीं तो क्या, ये मंगोताई की तो दादागिरी है. वो कुछ भी उठपटांग मांग किए जा रही है और तू मान रहा है. जेठालाल, बात मानने या ना मानने की नहीं है. अगर विद्यार्थी फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है. अरे भाई, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है अच्छे से विद्यार्थी को पढ़ाने की. वो जवाबदारी तूने बहुत अच्छे तरीके से पूरी की. ओ पिड़ो, तूने दिल लगा के उसको अच्छे ढंग से पढ़ाया ना, बस बात खत्म. तो उसको भी पढ़ाई पे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? हाँ तेज घंटे में उसके बदले आप तो पेपर लिखने नहीं जा सकते थे ना। बराबर है. वो जो भी हो माधवी, दरअसल गोटिया फेल नहीं हुआ है, मैं फेल हुआ हूँ. मैं मंगूताई को पैसे दे दूंगा. अरे पर क्यों वापस दे देगा भाई? अरे मंगूताई की ये मांग ही अवैधानिक है. क्या है? गलत है, गलत है. अच्छा, अवैधानिक मतलब गलत. अच्छा तू क्या भड़वा बेसी क्यों आवे? शांति बैठना. हाँ सॉरी. देख भाई भिड़े, ये सतयुग नहीं है. तू ऐसे अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठा रहेगा तो कदम कदम पे लोग तेरा फायदा उठाएंगे भाई. मैं जानता हूँ जेठालाल, ये सतयुग नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और ना ही अपने सिद्धांतों को. मैं जानता हूँ ये मेरी गलती का फल है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझकर बिना किसी के दबाव में आए हुए कर रहा हूं. शिक्षक के नाते मुझसे जिम्मेदारी निभाने में चूक हुई. गोटिया फेल हुआ है, इसलिए मुझे उसकी फीस वापस करनी ही चाहिए. बिल्ली मास्टर, तू मुझसे बात कर. तू क्या कब से सिद्धांत की पिपुड़ी बजा रहा है?
तुझे क्या लगता है एक तेरे ही सिद्धांत है, हमारे कोई सिद्धांत है ही नहीं। नहीं चाचा जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ अपनी गलती। तेरी गलती, सिर्फ तेरी गलती, उस लड़के की कोई गलती नहीं। इसमें गोटिया की क्या गलती चाचा जी, वो तो बच्चा है ना। अरे भाई 10वीं की परीक्षा तो सब बच्चे ही देते हैं ना, मेरी उम्र के लोग थोड़ी देते हैं। और तेरे बाकी सब विद्यार्थी भी जो पास हुए हैं वो भी तो सब बच्चे ही हैं ना। उन्होंने मेहनत की इसलिए वो पास हो गए, उस गोटिया ने मेहनत नहीं की तो वो फेल हो गया। बापूजी, हाँ। और मुझे एक बात बता, तुझे फीस वापस देनी क्यों है? अरे गुरु का धर्म होता है कि वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे, उसी तरह एक शिष्य का धर्म होता है कि प्राप्त की हुई शिक्षा के बदले वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे। अरे भाई सदियों से गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाणक्य, इन सब ने भी तो गुरु दक्षिणा ली है, उसी तरह तूने भी गुरु दक्षिणा ली है। और गुरु दक्षिणा लेने में गलत क्या है? अरे विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं तो एक शिक्षक क्या करेगा? उस गोटिया ने परीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं, वो क्या तेरी गलती है? और मुझे एक बात बता, तेरी जिम्मेदारी क्या अपने विद्यार्थियों के प्रति है? अपने परिवार के प्रति है ही नहीं? देख भिंडी मास्टर, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, तू उस मंगू ताई को एक भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई है और उस पे तेरे परिवार का हक है, समझा? वाह वाह बापूजी, क्या बात कही है। मान गए चाचा जी, मान गए, तुसी ग्रेटेस्ट ग्रेट हो जी। चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। माधवी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, गोटिया फेल हो गया ना तो उस आघात में मैं बहक गया था। बस ठर लो, मैं मंगू ताई को पैसे वापस नहीं दूंगा। ये हो ना कुछ बात। एक मिनट, पर वो मंगू ताई बच्चे वाली अभी आती होंगी और पैसे मांगेगी तो कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, वो बहुत खतरनाक औरत है, बात बात पे कोई तंग काय ते करते। नहीं, उसका मुकाबला कैसे करेंगे हम? अब फिरो, हम लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगर वो खतरनाक है ना तो सिचुएशन डिमांड करती है तो हम तब भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। आने दो उसको, नहीं डरते हम लोग उससे। नहीं सोढ़ी, इसमें बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। नहीं, होश से। लेकिन जेठालाल, उसके बल के आगे किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी भाई। देखो शांति से सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ये गोटे ने ठीक से पढ़ाई की होती, मेरा होमवर्क टाइम टू टाइम किया होता, कभी भी क्लास में गुठली नहीं मारी होती ना, तो आज वो पास होता। खरा है, मैंने भी देखा है, ये बेचारे उसको रोज समझाते थे कि बड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन नहीं, उसका ध्यान हमेशा मोबाइल और मस्ती में ही लगा रहता था। मिल गया, आइडिया मिल गया। अरे आने दे वो मंगू ताई को, देख लूंगा अभी मैं। तू एक काम कर भिड़े, तेरे जो बाकी के वो जो विद्यार्थी पास हुए ना एसएससी में, उसमें से 3-4 बच्चे को यहाँ सोसाइटी में बुला ले। तुम क्या करने की सोच रहे हो जेठालाल? हिसाब, उसको पैसे चाहिए ना, तो बिना हिसाब किया कैसे दे दे पैसे भाई? ए आत्माराम मास्तर, आले आले मंगू ताई आले। आलो आलो, चलो चल। अरे ए मास्तर, ए नीचे उतर रे। ए आत्माराम मास्टर, बाहर निकल। अरे आएगा वो, रुको, आएगा। आलो आलो आलो। हाँ देखो आ गया ना। जेठालाल, मेहता साहब सोड़ी। तारक, आप कब आए? बस अभी। रोशन, तू सोसाइटी में आया, तूने मुझे बोला तक नहीं। और सोनिया, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि मेरे को बताने का टाइम ही नहीं मिला। ए खुसुर पुसुर बंदा। मास्टर, मेरा पैसा रेडी है ना? हाँ रेडी, एकदम रेडी है। अब ये कौन? ये जेठालाल है। कौन? तो म्हणजे मी मास्टर साहेबच्या ते काय सांगते, सेक्रेटरी है। अंग्रेजी नहीं। सॉरी, वो उनका क्या हिसाब किताब सब मैं ही देखता हूँ। वो क्या कहते हैं, मुनिम जी हूँ।
हाँ। वाह मास्टर, क्या बात है। तू मुनीम भी रखता है? क्या कि अभी शिक्षण का इतना बड़ा धंधा लेके बैठे हैं, तो हिसाब किताब के लिए मुनीम की जरूरत तो पड़ती है ना। बोलते हैं हाँ। अच्छा मंगू ताई, मास्टर जी कह रहे थे आपका कुछ पैसा निकलता है उनके पास। हाँ, पूरा 5 लाख। 5 लाख बराबर, आंकड़ा बराबर है। मास्टर जी भी यही बोल रहे थे, 5 लाख। क्या बोल रहे हैं सब? हिसाब कर रहा हूँ बापूजी, चिंता मत कीजिए, सब बराबर करूँगा। ए मुनीम, मैं पूरा हिसाब करके आई है। 5 लाख रुपया, मेरे को मेरा पैसा दे दे। नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, आपने हिसाब अपने तरीके से किया होगा ना। और ये है क्या, जरा शिक्षण का धंधा है ना, तो इसका हिसाब जरा अलग तरीके से होता है। जेठालाल, मेरे विद्यार्थी आ गए। आओ इधर आओ, आओ बच्चों आओ। मंगू ताई, ये जो बच्चे हैं ना, ये भी आपके गोटिया की तरह हमारे मास्टर जी के कस्टमर है। मेरा मतलब है विद्यार्थी है। इन्होंने भी इस साल एसएससी की परीक्षा दी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब पास हो गए, आपका गोटिया फेल हो गया। वो जेठा ब्रा एना क्यों बुलाया भाई? हाँ, नक्की करणार काय थे? हाँ माहित। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। तो मंगू ताई, आपको पैसा देने से पहले मैं आपके गोटिया से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। अरे त्याला काही येत नाही। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, मास्टर जी तुमको ठीक से पढ़ाते थे? हाँ हाँ, कुछ कुछ चीजें तो 2-3 बार सिखाई। 2-3 बार? ले बोलो। नसीब। मंगू ताई, मास्टर जी जो फीस लेते हैं ना, वो 1 बार पढ़ाने की लेते हैं, लेकिन सामने से उन्होंने 2-3 बार पढ़ा। लेकिन ठीक है, वो 2-3 बार का कोई एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो गिनेंगे भी नहीं हम लोग, हैं? बराबर है। तो बेटा, मेरा पहला सवाल ये है गोटिया, कि मास्टर जी जब भी तुमको होमवर्क देते थे, तो तुम बराबर से करते थे? बोलो बोलो बेटा, जो भी है सच बोलो, वरना क्या तुम्हारी जो नोटबुक है ना, वो लाके मम्मी को दिखानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया है। ओ, नहीं किया था। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग बताओ, मास्टर जी जो होमवर्क देते थे, वो आप बराबर से करते थे? हाँ, करते थे। मैं तो भिड़े सर का सारा होमवर्क रेगुलरली करती थी, इसलिए मुझे कभी एग्जाम का टेंशन हुआ ही नहीं। शाबाश दिव्या। तो बगा मंगू ताई, मास्टर जी ने गोटिया को होमवर्क दिया, लेकिन उसने होमवर्क ठीक से नहीं किया, तो इसमें मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, बराबर है? तो होमवर्क नहीं करने के 1 लाख रुपए कटेंगे, बाकी बचे 4 लाख। अभी दूसरा सवाल, बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ कि मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद ट्यूशन में तुम्हारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता था? बोल रे बोल। देखो बेटा, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे ये जो
जो विद्यार्थी है उनकी गवाही लेनी पड़ेगी, और वो तो जो कुछ है सब सच सच बता ही देंगे। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरा ध्यान मोबाइल में ही रहता था। अच्छा बच्चों, आप लोगों का ध्यान ऐसे मोबाइल में रहता था ट्यूशन के टाइम? नहीं अंकल, मैं तो कभी ट्यूशन में मोबाइल लेके नहीं जाता था। हाँ, हम मैं लोग भी भी नहीं। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तो मंगूताई, मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद भी आपके गोटिया का ध्यान ट्यूशन के वक्त मोबाइल में ही रहता था, तो उसमें भी मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसके 1 लाख कटेंगे, बाकी बचे 3 लाख। अभी तीसरा सवाल। अरे मास्टर जी, हाँ। आप वो फाइनल परीक्षा के पहले ट्यूशन क्लास में कोई परीक्षा लेते हैं ना, उसका क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, बराबर, हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट। तो छोटे बेटा, ये मास्टर जी ने प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, वो आपने दी थी? बताओ बेटा। नहीं नहीं? क्यों? कोई बात, चल, ओ कुछ ना कुछ होता है किसी को, अच्छा, ठीक, कारण होता है पर्सनल, उसमें कुछ बोल। खैर बच्चों, मास्टर जी ने आप सबके भी प्रैक्टिस टेस्ट ली होगी, तो आपने दिए थे? अंकल मैंने तो सारे टेस्ट 2-2 बार लिखे थे। तो मंगूताई, मास्टर जी ने सब बच्चों की प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, लेकिन आपके गोटिया ने नहीं दी, तो उसमें भी हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसके 1 लाख कटेंगे, बराबर, बाकी बचे 2 लाख। अभी चौथा सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि घर से तो तुम ये बोल कर निकले हो कि ट्यूशन क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन गुटली मार के कहीं और चले गए हो? बोलो बोलो बेटा, जो है सच सच बोलो, क्योंकि क्या है, मास्टर जी के पास तो हाजिरी का रजिस्टर है ही, उसमें देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। मास्टर जी, रजिस्टर मंगवा लीजिए। हाँ अभी लेके आते। नहीं सर। हाँ मैंने बहुत गुटलियां मारी है। मैं ट्यूशन जाने का बोल के दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। क्या बोल रहा है तू? मेरे को बोलता था मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और गुटली मार के खेलने के लिए जाता था तू? अरे मंगूताई, इससे बहुत बार बहाने बनाए हैं। आज काय तर मित्राचा वाढदिवस आहे, उद्या काय तर मम्मी का बर्थडे है, आज मुझे बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे सब बोलता था ये। अच्छा बच्चों, जैसे ये गोटिया गुटली मारता था, वैसे आप लोग भी कभी कभी गुटली मारते होंगे नहीं? नहीं नहीं अंकल, हम लोग ने तो एक भी क्लास मिस नहीं की है। शाबाश, बोलो वाह वाह। तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी तो हर रोज ट्यूशन का क्लास रखते थे, लेकिन आपका गोटिया उसमें ना आए, तो उसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसका भी 1 लाख कटेंगे, बाकी बचा 1 लाख। वाह, बराबर। अरे गोटिया! हाँ मंगूताई, 1 मिनट, अभी 1 लाख का हिसाब बाकी है, वो हो जाने दीजिए, बाद में एक साथ डांट लेना। तो बेटा 5वां सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, मुझे ये बताओ, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि मास्टर जी ने तुमको बोला हो कि बेटा तुम्हारे ये विषय जो है उसमें तुम बहुत कमजोर हो,
ये विषय में तुमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कभी बोला था? बोलो। हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरा मैथ्स और साइंस कमजोर है। तो सर ने बोला तो तुमने ज्यादा ध्यान दिया ही होगा, बराबर ना? और उन्हीं विषय में तुम फेल हुए नहीं? अच्छा बच्चों, मास्टर जी ने जैसे गोटिया को बोला कि तुम्हारे ये विषय कमजोर है, वैसे आप में से भी किसी को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वगैरह? हाँ अंकल, मुझे भिड़े सर ने बोला था कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, इसलिए उसमें डबल मेहनत करो। और मैंने डबल मेहनत किया और मुझे सबसे अच्छे मार्क्स उसमें ही आए हैं। देखो तो मंगूता है, हमारा मास्टर जी ने तो आपके गोटिया को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपके गोटिया ने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो बाकी बचा 1 लाख भी उसमें से कटेगा। तो इस हिसाब से हमारा मास्टर जी को अभी आपको 1 भी रुपया देना नहीं निकलता है, बराबर मास्टर जी? हाँ हाँ बरोबर होता है। तो अभी मंगूता ये तो हुआ आपका हिसाब, मंगूता अभी हमारा हिसाब। अभी मास्टर जी को आपकी तरफ से कुछ देने का निकलता है। क्या? कमाल कर देता जेठा भरा। हाँ, समझाता हूँ कैसे। मुनीम जी, मतलब जेठालाल। ओ पिड़ू, ओ सुन तो ले, क्या कह रहे हैं मुनीम जी? हाँ मुनीम साहब। मतलब जेठा भरा, जेठा भरा। थैंक। तो मंगूताई, आपको तो पता ही होगा, कोई भी धंधा करो, धंधे में मेन चीज होती है धंधा करने वाले की साख। हाँ? क्या? साख मतलब मी सांगतो, रेप्युटेशन। सही बात है। फिर से अंग्रेजी? प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा। हाँ हाँ। तो ये शिक्षण के धंधे में हमारे मास्टर जी की बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा है। उनका रिकॉर्ड है, आज तक उनका पढ़ाया हुआ एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। और यही रिकॉर्ड क्या है, नए कस्टमर, मेरा मतलब है नए विद्यार्थियों को लुभाने का मेन हथियार है। और इसीलिए आज के अखबार में तूफान एक्सप्रेस। हाँ, तूफान एक्सप्रेस में हमने पहले पाने पे मास्टर जी का फोटो और एक लेख छपवाया, 5 लाख रुपया खर्चा करके। क्या भाई, मास्टर जी का ये रिकॉर्ड है, उनका पढ़ाया हुआ एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, आप प्लीज आइए, उनके बाद ट्यूशन लीजिए। लेकिन अभी उनका ये जो रिकॉर्ड है वो आपके गोटिया की वजह से टूट गया। तो मास्टर जी की प्रतिष्ठा में गोबा पड़ गया। इसलिए जो आज हमने खर्चा किया 5 लाख रुपया, वो हमारा नुकसान हो गया। तो हमारे हिसाब से वो 5 लाख रुपया अभी आपको हमारे मास्टर जी को देने पड़ेंगे। लाख रुपए की बात की जेठा भाई ने? लाख नहीं, 5 लाख रुपए की बात की। वाह, 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 वाह,